एक बच्चा कुएं में गिर गया, एक व्यक्ति ने उसे निकाला। ये सत्य घटना है। जब वो बच्चा नॉर्मल हो गया तो उस बच्चे ने उस निकालने वाले से धन्यवाद कहा। तो उन्होंने कहा मुझे धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर तुम इसी प्रकार की किसी की हेल्प कर दोगे तो वो वास्तविक धन्यवाद होगा। यहाँ दूसरों की हेल्प की बात चल रही है और हम अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। दूसरों की हेल्प की सीमा है, लेकिन स्वयं की हेल्प की कोई सीमा नहीं है। तब तक करते रहो जब तक सिद्धालय में ना पहुंच पाओ। लोग बड़े सीना तान के कहते हैं मैंने की मदद की, उसकी मदद की। अब से पूछो कि तुमने अपनी क्या मदद की? तुम तो स्वच्छंदी बने रह गए, तुम तो पाप ही करते रह गए। तो हेल्प अपनी भी होनी चाहिए। अगर अपनी हेल्प नहीं है और दूसरे की हेल्प है तब भी आप स्वच्छंद ही हो। भावे आत्माओं, जैन दर्शन की आजादी ये है कि जीव अपने आप को पहचान ले। क्या आजादी है? अपने आप को पहचाने। और समस्या क्या है? लेकिन अपने आप को नहीं पहचानता। ये सबसे बड़ी समस्या है। आप बताओ किस किस को पहचानते हो आप? बताओ। बड़ी लिस्ट बन जाएगी, 50 पेज की कॉपी तो भरी जाएगी। एक व्यक्ति मिले मुझे, बोले 10,000 नंबर याद है मुझे। कितने? मैंने कहा भैया इतना बोझ रखे हो, कौन से नरक जाने वाले हो बताओ तो। 10,000 नंबर यानी असंख्यात विकल्प है। और जो भी नंबर होंगे वो काम के ही तो होंगे। आपको भी बहुत सारे नंबर याद होंगे। इन लोग पन्ना याद है? बहुत सारे होंगे। सुनील भैया बहुत सारे याद होंगे। और जब कोई को फोन लगाना पड़ता है तो बहुत सारे नंबर पहले दिमाग में आते हैं। उसका होगा कि ये उसका होगा कि ये उसका होगा कि ये उसका होगा। अब कुछ आसान है भाई, आखिरी के 2-3 देख लो तो पता पड़ जाता कि ये किसका है। अब बताओ, नंबर याद है, लोगों का घर याद है, लोगों के नाम याद हैं। अब लोग कहते हैं कि मेरा क्षयोक्षम ठीक नहीं है। क्या कहते हैं? क्षयोक्षम ठीक नहीं, मुझे याद नहीं होता। हाँ, अगर धर्म की बात कही जाए तो याद नहीं रहेगी। और लौकिक कार्यों की जिनमें रुचि है, जिनमें मन लगता है, वो एक से एक याद है। माने अपने पहचानने की बात आएगी तो मेरा क्षयोक्षम ठीक नहीं है, और दूसरे को पहचानने की बात आएगी तो मेरा क्षयोक्षम ठीक है। अब बताओ आप, पहचानना अपने आप को था और पहचानने दूसरे को लग गए। एक भजन गाते हैं लोग, पुराने लोग गाते थे, गर्भ काल में कॉल किया। कॉल जानते क्या कहलाता? संकल्प, प्रतिज्ञा, कसम खाई, ऐसे ही समझ लो। तो क्या कॉल किया था? कि इस जेल से निकलेंगे, दूसरे जेल में नहीं फंसेंगे। गर्भ एक भी जेल था, वह तो बहुत सीमित जेल था। अगर याद आ जाए आज गर्भ के दुख है तो बेहोश तो हो ही जाओगे। पक्की कि मैंने इतने सह लिए
क्योंकि आज तो मच्छर खाने का भी दुख नहीं सह सकते आपको, उसके काटने का। और आज तक हमें याद नहीं है कि हम ये सोच के आए थे कि इस जेल से निकलेंगे और दूसरी जेल में नहीं जाएंगे। तो हम तो उस अपराधी की तरह हो गया कि एक जेल छोड़ता है और फिर कुछ कर लेता तो दूसरी जेल में पहुंच जाता है। हम भी वही कर रहे हैं, पहचानने के लिए आए थे अपने आप को और दूसरे को पहचानने लग गए। भव्य आत्माओं, ये देश की आज़ादी तो ठीक है, मनाना चाहिए आपको, कम से कम कोड़ों से तो बचे अंग्रेजों के। लेकिन कर्मों के कोड़ों से कैसे बचोगे? अंग्रेज तो चले गए, कर्म कैसे जाएंगे? और ये विचार करोगे तभी वो कर्म जाने का उपाय यानी ये स्वतंत्रता समाप्त होगी और स्वतंत्रता आपको मिलेगी। एक भाई ने दिगंबर और एक ने अंबर सहित संन्यास धारण किया। दोनों ने तपस्या की। अंबर वाला जो था उसने तपस्या के द्वारा ऐसे कुछ चीजें सिद्ध कर ली कि उसने एक रसायन बना लिया, और वो रसायन पत्थर पे डाल दो तो वो क्या हो जाए? सोना हो जाए। चाहिए? हमारे पास रखा है थोड़ा सा। नहीं चाहिए हो तो बोलो, ये सुन तो लो कौन सा वाला है। पत्थर को नहीं, आत्मा को सोना बनाने वाला है। ना बड़ा सा बर्तन लेके आ जाओ, पूरे गांव के पत्थर को सोना बनाएंगे। वर्षों 20 साल की साधना से क्या सिद्ध किया? एक रसायन सिद्ध किया जो पत्थर पे डालो तो क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। अभी आप कुछ भी कहो और थोड़ा सा भी मिल जाए, पत्थर को सोना बनाए बिना तो नहीं रहोगे। कहोगे प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, यही तो कहोगे। उसने भाई के प्रति राग था तो कहा अपने सेवकों से खोज तो करो कि मेरा भाई कहाँ है। उसने क्या किया? तो उसके जो अनुयायी थे वो गए, देखा दाखी की, मिल गए वो। तो वो कैसे मिले? एक पत्थर पर बैठे हुए मिले। एक पत्थर को सोना बना रहा है और एक पत्थर पर बैठे हुए हैं। अब दिगंबर हैं, निकांक्षित भाव है, इस लोक की तो इच्छा ही नहीं है कुछ। जो चाहिए वो परलोक के लिए चाहिए है, यानी सिद्धालय पहुंचने के लिए चाहिए है। लौट के बताया कि वो तो वहां पत्थर पर बैठे हैं। तब भाई को थोड़ी सी हेल्प नेचर होता है ना किसी किसी का, उनका भी हेल्प होगा नेचर। तो उन्होंने कहा एक काम करो, 2-4 घड़े ले जाओ, रसायन दे के आओ उन्हें कि जिस पत्थर पर बैठे उसे क्या बना लो? सोना बना लो। ये भी बड़ी विचित्रता है कि जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको लोग वो चीज नहीं देते, और जिसको जिस चीज की जरूरत नहीं है लोग उसको वो चीज देते हैं। अगर किसी को प्रोत्साहन की जरूरत है तो लोग उसे हतोत्साह करते हैं। किसी को उठाने की जरूरत है तो लोग उसे क्या करते हैं? गिराते हैं। अब भूखे को रोटी की जरूरत होती, लोग उसको प्रवचन सुनाने लग जाते हैं। तो जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको वो देना चाहिए। अब मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं तो कुछ भी दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। और अगर जिसको जो जरूरत नहीं है उसको वो दोगे तो उसका दुरुपयोग होगा।
क्योंकि उस चीज की उसको जरूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और उसने 2-4 घड़े भेज दिए सीधे। अब वो उनके जो साथी गए, उन्होंने बार बार कहा उनसे, तुम्हारे भाई ने रसायन भेजा है, रसायन भेजा है, रसायन भेजा है। अब कब तक उपेक्षा करें? बहुत देर हो गई तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो वापस आ गए वो। उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाई तो बहुत अहंकारी है। एक बात और ध्यान रखना, अगर धर्मात्मा है तो स्वाभिमान होगा, और अधर्मात्मा है तो अहंकार होगा। हो सकता है किसी हद तक दोनों एक से दिखाई दें। स्वाभिमान और अहंकार किसी हद तक एक से नजर आते हैं। तो पहचानना, भ्रांति मत आ जाना। किसी को स्वाभिमान को अहंकार समझ लो, किसी के अहंकार को स्वाभिमान समझ लो, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। स्वाभिमान का मतलब होता है कि मैं निकांक्षित हूं, मैं लौकिक उपलब्धियों को नहीं चाहता हूं, अध्यात्म उपलब्धियों को चाहता हूं। अहंकार का मतलब यह होता है कि मेरे पास पर्याप्त लौकिक उपलब्धियां हैं, तुम्हारी हेल्प की मुझे जरूरत नहीं है। भव्य आत्माओं, भाई ने सोचा कि बहुत अहंकारी मेरा भाई हो गया, तो मैं खुद जाके कहता हूं। पहुंच गया और ज़्यादा रसायन ले गया कि शायद थोड़ा सा दिया तो अच्छा ना लगा हो। एक बात ध्यान रखना, किसी को कोई भी चीज़ देते हैं, क्या सोच के देनी चाहिए? क्या सोच के देना चाहिए? काम में आ जाए। शुभम, क्या सोच के देना चाहिए? हैं? खड़े होके बोल। अरे तुझे तो महाराज ही बनना है ना, तो बोल अच्छे से। हाँ, ये बात सही है। बैठ जाओ। किसका हित हो जाए? क्या हो जाए? हित हो जाए। और शरीर का नहीं, इसकी आत्मा का हित हो जाए। जैन दर्शन बड़ा विचित्र है। किसी ने कहा कि मुझे भूख लगी है, भोजन करना है। आ जाते कोई भी घर पे आ गया कि भाई भूख लगी है, जान पहचान का है, बिना जान पहचान का। आपने उसे 4 रोटी खिला दी, वो तो तृप्त हो गया। लेकिन जो रोटियां आपने खिलाई हैं, वो रोटी ये तय करेंगी कि आप धर्मात्मा थे कि अधर्मात्मा थे। अगर अमर्यादित हैं तो क्या सिद्ध कर देंगी वो रोटियां? कि आप अधर्मात्मा थे। और मर्यादित थी तो क्या सिद्ध कर देंगी वो रोटियां? आप धर्मात्मा थे। एक दार्शनिक व्यक्ति ने जैन दर्शन के संबंध में कहा कि अगर तुम्हें सही जैनी की आवश्यकता है और सही जैनी की खोज करना है तो उनके घर में जाके भोजन करो। अगर बाजार के पैकेट खुल जाएं तो लौट आना वो सही जैनी नहीं है। और अगर घर की व्यवस्था से भोजन आपको कराता है तो वो सही जैनी है। और आपके घर में हम लोग आ जाएं, वो आहार के लिए नहीं, जब तो आप लोग सब व्यवस्थित कर लेते हो। मैं हमेशा कहता हूं लोगों से कि आहार के अलावा भी आपके घर में आना चाहिए। अचानक पहुंच जाओ, आलू बन रहे हैं कि प्याज बन रहे हैं, देखो तो छना पानी यूज हो रहा है कि अनछना यूज हो रहा है, मर्यादित सामग्री है कि अमर्यादित सामग्री है। और जब तक ये भय, ये डर नहीं बैठेगा कि वास्तविकता में हमें कैसे रहना चाहिए, तब तक वो रसोई बदल नहीं सकती। रसोई का और उस घर में रहने वाले व्यक्तियों के भावों का बहुत कनेक्शन है।
अगर रसोई सही है तो 99% ही कहा जा सकता है कि परिवार का प्रत्येक सदस्य संस्कारित रहेगा। दिगंबरत्व के प्रति प्रश्न चिन्ह लगे तो अब स्वाभिमान तो जागेगा। खड़े हो गए उसी जगह पे कि बोलो क्या बात है। जगह ले लो और जितना चाहे उतना सोना बनाओ और अपने लिए एक बहुत अच्छा महल बनाओ, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करो। वो सुनते गए सुनते गए सुनते गए। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने बार बार कहा ले लो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। तब उन्होंने जन्नत का मान रखा और जिस स्थान पर वो खड़े हुए थे उस स्थान की थोड़ी सी धूल उठाई और उस पर्वत पर फेंक दी और पर्वत कैसा हो गया? पूरा सोने का हो गया। कि रसायन सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, साधना का ही ऐसा फल होता है कि कुछ भी वो कर सकता है। सोनागिर तो गए होगे ना, ये वही पर्वत है। अब पर्वत वो है कि नहीं ये तो नहीं कह सकते क्योंकि वो बहुत समय हो गया, लेकिन स्थान वही है वो। तो भव्य आत्माओं, स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है इंद्रिय विषयों की पराधीनता को समाप्त करना। और हम जहां चाहें वहां मन लगा लें, हम जब चाहें त्याग कर दें, जब चाहें हम व्रत नियम संयम धारण कर लें। अगर ऐसी स्वतंत्रता आपके पास है तो आप स्वतंत्र हैं। और अगर आप चाहते हुए भी ये सब नहीं कर पा रहे तो आप परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। तो इंद्रियों के विषयों से छूटना, उनसे अलग होना, उनकी पराधीनता को छोड़ देना, ये वास्तविक स्वतंत्रता होती है। आज 15 अगस्त है, लोग देश की आज़ादी मना रहे। हम ये सोचे कि हम अपनी आज़ादी कब मनाएंगे। अभी हमें इस देश के मौलिक अधिकार मिले, इस देश की नागरिकता मिली, और वो कब समय आएगा कि अष्ट गुण जिन पर हमारा अधिकार है, सिर्फ हमारा अधिकार है, वो समय कब आएगा कि हम पूर्ण स्वतंत्रों के सिद्धालय में विराजमान होंगे। ऐसी स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता है और उसी स्वतंत्रता का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।